अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खलील मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खुददार पाकिस्तान। नाज़रीन, इमरान खान की अडयाला जेल से जो उनको उनका कमरा है और उनको दी गई सहूलियात हैं, उनकी तस्वीर जारी कर दी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई हैं। इसमें वफाकी हुकूमत ने दावा किया है कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी उनको कैद तन्हाई में रखा गया है, वो उनका दावा सरासर गलत है। इससे मैं हकीकत क्या है मैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो ये जो इमरान खान साहब का कमरा है, ये बेसिकली इसको एक लग्जरी कमरे का नाम दिया जा रहा है। इसमें लग्जरी है क्या वो मैं आपको बताता चलूँ कि आपको जो स्क्रीन पे उनके कमरे की तस्वीर नजर आ रही है, इसमें जो एक नीले पेंट वाली दीवार है, ये बेसिकली दीवार वॉशरूम की है। ये जहाँ तक नीला पेंट हुआ है यहाँ तक इस वॉशरूम की दीवार होती है। क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म को जो लग्जरी माहौल देना था, उन्होंने ये दीवार 2 फुट के बजाय 5 फुट की है। इसके अलावा जो एयर कूलर रखा गया है और टीवी रखा गया है, जिसके साथ एक बेसन भी पड़ा हुआ है, ये सारा वॉशरूम के पास है। अब आप ये रोज से देखें जरा तस्वीर को, इसको तो दीवार से लेके नीले पेंट वाली जो दीवार है वहां से लेके और बेसन तक जो दीवार है ये नीले पेंट वाली, ये बेसिकली इसके पीछे वॉशरूम है। अब वॉशरूम है और वॉशरूम का एक फ्लैश है छोटा सा, जिसके साथ ये टूटी रखी हुई है और जो नहाने वाली जगह है वो उस फ्लैश के साथ ही उस बेसन के पीछे जो है वो नहाने वाली जगह है। कहने का मतलब ये है कि ये तकरीबन 3x3 का वॉशरूम है, तो जिसमें एक टूटी रखी है जो जो लोटे के लिए या जो बाथरूम के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो टूटी रखी गई है। और अगर आपने नहाना है या आपने फ्रेश होना है तो उसी टूटी से आप पानी भरेंगे और उसी टूटी से आप टब भरेंगे और उससे नहाएंगे आप। क्योंकि मैं कोलकाता जेल में इसी तरह की चक्कियों में रह चुका हूँ, तो मुझे इस चीज का बखूबी अंदाजा है कि ये किस किस्म की लग्जरी सहूलियात दी गई हैं। इसके अलावा जो इनका कमरा है वो 8x8 की चक्की है। ये बेसिकली चक्की ऐसी होती है कि ये इनका 3 ब्लॉक है अडयाला जेल में और 48 सेल है। सेल से ये मुराद है कि जो इस तरह का 8x8 का कमरा है, इस तरह 4 कमरे एक लाइन में मौजूद होते हैं आमने सामने। 4 कमरे के सामने एक बरामदा होता है मुश्तरका इन चारों कमरों का। तो खान साहब को दिन में बकौल वफाकी हुकूमत से तो दिन में 2 दफा इसे चक्की से बाहर निकलने की इजाजत दी जाती है। अब कहने का मतलब ये है कि 32 फुट के एरिया में खान साहब चहलकदमी के लिए बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा जो कैदी तन्हाई का खान साहब का दावा है, तो कैदी तन्हाई का बिल्कुल दुरुस्त दावा है। क्योंकि जिस ब्लॉक में 3 ब्लॉक में उनको रखा गया है, इसमें 48 चक्कियां हैं। चक्की उर्दू में कहते हैं, जबकि इंग्लिश में इसको सेल कहा जाता है, जिसको डेथ सेल कहा जाता है। ये 48 सेल है, 48 चक्की है। इसमें जो बाकी चक्कियां हैं 47 चक्कियां जो है उनको खाली करवाया गया। और इस पूरे ब्लॉक में 3 नंबर ब्लॉक है जिसमें तकरीबन 64 लोग रह सकते हैं, इसमें सिर्फ खान साहब को अकेले को रखा गया है। क्योंकि ये अकेलापन फिर कैद तन्हाई ही होती है और कैद तन्हाई किसी भी इंसान को इसलिए उसमें रखा जाता है कि उसकी याददाश्त को मुतासिर किया जाए। लेकिन 9 महीने में बड़ा हैरान हूँ, जब मैं कोलकाता जेल गया तो मैं अब आपके साथ ये एक वाक़या भी शेयर कर दूं कि आपने एक वज़ीर वाला जो था पंजाब बनी हुई है फॉर्म 47 के मुताबिक, उसने कहा था कि जी मैं वहाँ पे फ्राइंग पैन से मैं कपड़े इस्त्री करती रही हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोलकाता जेल में हाई सिक्योरिटी एक ब्लॉक का नाम है और उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक 15 कनाल का शाहाना बंगला है जेल के अंदर, जिसका नाम है जरदारी हाउस। ये जरदारी हाउस ऐसा शाहाना महल बनाया गया इन अयाशियों के लिए, इनकी अयाशियों के लिए कि जो ये चोर डाकू या जितने भी जुराम पेशावर एलीट क्लास के लोग हैं, ये वहां पे आके रहते हैं और वहां पे आके ये अपनी जिंदगी गुजारते हैं और बाहर कहते हैं कि हम मर रहे थे, हमें हमारे से जुल्म हो रहा था। 15 कनाल का ये जरदारी हाउस जेल के अंदर, जिसके बाहर 9 करोड़ भी जरदारी के नाम से लिखी हुई है। वहां पे नवाज शरीफ भी आता है, वहां पे हमजा भी रहा हुआ है, वहां पे जरदारी भी रहा हुआ है और मरीम नवाज भी रही है। मरीम नवाज क्योंकि दिन में सारा दिन उधर रहती थी और रात को सोने के लिए जनान खाने में जाती थी। ये जरदारी हाउस ऐसा है कि जहाँ पे तकरीबन दर्जनों किस्म के फलों के दरख्त हैं, इनको बेड मिला हुआ है, इनको हर चीज मिली होती है, वहां पे नौकर मिले होते हैं उनके, और इलेक्ट्रिसिटी की भी सहूलियात इनको दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब का ये जो खान साहब का मैं देख के हैरान इसलिए हुआ कि जो शख्स साबिक वज़ीर आज़म है, देखो इस मुल्क का कानून उसको कहता है तो उसको 20 क्लास की सहूलियत दी जाएंगी। तो खान साहब को 20 क्लास सिर्फ ये मिला है कि खान साहब 8x8 की सेल में 17 घंटे तक रहते हैं एक छोटी सी चक्की में। तो जहाँ पे उनका एक मैट्रेस आपको नजर आ रहा होगा, जो देखिए मैट्रेस अलोवा है, वो किसी भी कैदी को अलोवा मैट्रेस, कोई भी कैदी अगर वो साबिक वज़ीर आज़म है या वो मैं हूँ, मैं मैट्रेस जेल में मंगवा सकता हूँ। दूसरी बात टीवी, तो टीवी खान साहब के दौर में C क्लास को भी दे दिया गया था। इसके अलावा जो किताबें नजर आ रही है, जिसमें तारीखी किताबें हैं खिलाफत उस सल्तनत उस्मानिया से मुतल्लिक है, और एक इंतहाई अहम किताब है कि वाई नेशन फेल्ड।
तो खान साहब इस किस्म की मुख्तलिफ किताबों का मुताला कर रहे हैं और वो शख्स इतनी मुश्किल में, और इस जो चक्की की एक और मैं बेसिक चीज बता दूं कि ये जो एयर कूलर लगाया गया है ये वॉशरूम के बिल्कुल सामने है, जबकि इसके बिल्कुल अपोजिट एंट्रेंस का दरवाजा है। दरवाजा भी बहुत जंगले की तरह है और इसकी जो छत की ऊंचाई है वो तकरीबन 16 फुट है। 16 फुट की छत को एक पंखा लगा होता है जिसका जो पंखे का नीचे का साइज होता है वो 1.5 फुट का होता है। तो यानी कि 15 फुट ऊंचा एक पंखा लगा हुआ है और उस पंखे से जो भी आजकल मौसम है और जिस तरह से शिद्दत से गर्मी पड़ रही है, तो वो पंखा जो काम कर रहा होगा, गर्म हवा फेंक रहा होगा, वो आप सबको पता है। इसके अलावा जो एयर कूलर की सहूलत है ये भी हर कैदी को मिलती है गर्मियों में जेल की जाने से। कहने का ये मकसद है कि एक शख्स को कैदी तन्हाई में रखा हुआ है, एक शख्स को चक्की में रखा हुआ है 9 माह से, जबकि 9 माह किसी भी शख्स को चक्की में नहीं रखा जाता है। चक्की में सिर्फ और सिर्फ चंद दिन के लिए या 7 दिन हो गई या किसी की पेशी जब लग जाती है तो उस सूरत में चक्की में रखा जाता है, इतनी देर किसी को चक्की में नहीं रखा जाता। इसके अलावा उस शख्स को तोड़ने की हर कोशिश की जा रही है और उस शख्स की आज की तरफ तस्वीर देख के कम ये यकीन हो गया है कि ये शख्स इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए अपनी शहाना लाइफ स्टाइल को छोड़कर गोलियां खा के 2 टके के लोगों की बातें सुन के अपनी औलाद से दूर होके और आज अगर वो इस चक्की में छोटे से सेल में 17 घंटे गुजार रहा है इस गर्मी में, तो उसको सलाम है मेरी तरफ से। और वो इस चीज की निशानी है, इस चीज की अलामत है कि वो इमरान खान जो है ये झुकता नहीं है और इसने किसी भी सूरत नहीं झुकना, क्योंकि इसका जो मकसद है वो इंतहाई बड़ा है कि इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करवाना है। तो उस मकसद के लिए आपको झुकना नहीं है। तो उसका खुदा पर कैद तन्हाई का एक और मकसद होता है याददाश्त को मुतासर करना। लेकिन खान साहब चूंकि अल्लाह पर उनका पुख्ता ईमान है, ला इलाहा का वो अपनी कौम को भी दर्श देते रहे हैं, तो उनका इस चीज पर पुख्ता ईमान है। जिन लोगों को ये जो लोग ये चाहते हैं कि अगर मौत का खौफ, इज्जत जिल्लत का खौफ और जो रिस्क का खौफ है, अगर इसको हम साइड पर रखे, किसी को हमने देखना है कि कोई इंसान ऐसा है इस मुल्क में, तो वो इमरान खान है कि जिसके सारे खौफ टूटे हुए हैं और हर तरह का हरबा इस्तेमाल हो रहा है उस पर, लेकिन वो अगर फिर भी नहीं टूट रहा तो वो सिर्फ और सिर्फ कलमे की ताकत है जो उसको नहीं टूटने दे रही और मजीद वो खुदा के नजदीक हो रहा है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।